नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 55 में। आज के इस क्लास में हम जानेंगे अगर कोई भी कार्टून कैरेक्टर कुछ भी खाता है तो उसका एनिमेशन आप कैसे करोगे। कुछ भी चीज खा सकता है, एप्पल, अमरूद या फिर रोटी, आप जो भी खिलाना चाह रहे हो कार्टून कैरेक्टर को, ठीक है, तो उसका आप एनिमेशन कैसे करोगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी कार्टून कैरेक्टर को खिलाना चाहते हो उसका यही मेथड रहेगा जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको खाली हाथ के अंदर वही चीज चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एप्पल करके बता रहा हूँ, तो आपको अगर संतरा लेना है, कोई भी अदर रोटी वगैरह लेनी है, तो सबका सेम ही प्रोसेस रहेगा। आपको बस जरा सा सोचने की जरूरत होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर ऑब्जेक्ट को चेंज करना रहता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर अलग अलग लेयर के ऊपर पूरा कैरेक्टर तैयार कर रखा है जो कि आप जानती हैं, और कैरेक्टर को बिठाते कैसे उसका एनिमेशन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने क्या कर रखा है, मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो इसके हाथ के अंदर मैंने इसको एप्पल का टुकड़ा पकड़ा रखा है, यानी कि एप्पल पकड़ा रखी है। तो ये आप कैसे ला सकते हो, बाहर कहीं से भी आप एप्पल बना कर लाओ या फिर डाउनलोड करके लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल एक्स करके लेकर आना, नई फ्रेम बनाना हाथ के अंदर, और कंट्रोल वी कर देना। कंट्रोल वी जैसे आप करोगे तो एप्पल क्या होगी, आपको मतलब हाथ के ऊपर दिखेगी। तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ से अरेंज के अंदर जाकर सेंड टू बैक करोगे, और जिस भी जगह पर आपको हाथ के हिसाब से सेट करवाना है वहां पर आप सेट करवाओगे। अब यहाँ पर हाथ के काफी सारे शेप हो सकते हैं अलग अलग, तो आपको अलग अलग यहाँ से क्रिएट कर लेने हैं, ओके। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, जैसे ये तो हो गई वो एप्पल वाली बात, ठीक है। दूसरा मेथड यहाँ पर क्या चीज है, एक और, जब ये कोई भी चीज कार्टून कैरेक्टर खाता है तो लिपसिंग के अंदर आपको एक पोज और क्रिएट कर देना है, ये वाला, ठीक है। बाकी तो सब आप जानते हो, जैसे कि इतने सारे हैं तो इसमें कोई ना कोई एक खाने वाला हो जाएगा। जैसे ये वाला है, मुंह खोला है तो कोई भी चीज खा लेगा। अब आगे मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये जो आप पोज देख पा रहे हो चबाने वाला, वो बना रखा है। तो ये आप कैसे बनाओगे, F7 कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लाइन टूल की मदद से एक ऐसे लाइन लोगे, उसको फिर आप क्या करोगे, वी दबाकर ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दोगे, वापस से लाइन लोगे, एक लाइन यहाँ पर ऐसे लगाओगे, वी दबाकर उस लाइन को भी आप ऐसे सेट कर दोगे, ठीक है। गलत जगह पे जा रही है तो उसको आप क्या करोगे, पूरा ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे आगे करवा दोगे, ठीक है। तो ये आपको शेप बना लेना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। एक चीज और, यहाँ पर मैंने इतने सारी फ्रेम को बीच बीच में गैप क्यों दे रखा है, अगर हम कोई भी अगर लूप लिपसिंग करवाते तो उसके अंदर इतना स्पेस काफी रहता है और कैरेक्टर आराम से बोलता है, इसलिए यहाँ पर काफी सारा मैंने स्पेस दे रखा है। तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जो भी चीज देना चाहते हो, कैरेक्टर को खिलाना चाहते हो, उसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। कैसे भी करो, इजीली आपका हो जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। अब यहाँ पर हम एनिमेशन पे आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लगभग 30 से एनिमेशन स्टार्ट हो, तो यहाँ पर मैंने F6 किया, 35 के आसपास या फिर 36 पर मैंने एक और F6 किया। अब कैरेक्टर कुछ भी अगर खाता है तो सबसे पहले वो तैयार होता है, यानी कि रेडी हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब पीछे जाएगा कोई भी चीज खाएगा तो। या तो आप इसका क्या कर सकते हो कि पहले ही कार्टून कैरेक्टर का हाथ पकड़ के, है ना, उसको एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर उसको सेट कर दो, ताकि फिर आपको खाली इतना सा ऊपर ही करवाना रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 फ्रेम क्रिएट की, कंट्रोल ए करके बीच में क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया। अभी इसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी बॉडी को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, पॉइंट यहाँ पर दूंगा और बॉडी को थोड़ा सा ऐसे पीछे करूंगा। अभी इसके अंदर क्या एनिमेशन दिखेगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो फेस है वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ऊपर होगा। अब खाली फेस नहीं है, इसके ऊपर 3 चीजें कर रखी है, इसकी आईज वगैरह, लिप्स वगैरह, वो सारे बाहरी लेयर के ऊपर डाल रखे हैं। आप भी लिपसिंग और आईज लिंक बाहर कर सकते हो, इससे आपका एनिमेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है। आगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो F6 करता हूँ, ठीक है, हाँ F6 करता हूँ, यहाँ पर एक और F6 हो गया है, ठीक है। इसके बीच में मैं यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ। दोस्तों, ईटिंग फूड का जो एनिमेशन होता है वो काफी ज्यादा आसान है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको जरूर से पसंद आएगा, ठीक है। तो कोशिश जरूर करना, पहले ही हार मत मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अभी कैरेक्टर नॉर्मल था, अभी ये रेडी होगा, तो रेडी हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसका जो हैंड है वो हैंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, आप चाहो तो इसको वापस से मतलब आगे भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक बार पीछे किया, एक बार कैरेक्टर को वापस से आगे करेंगे। पेयर को हम क्या करेंगे, अनसेलेक्ट, यहाँ पर लिया, थोड़ा सा आगे, वापस से इसका जो फेस है वो थोड़ा सा ऐसे
अब फेस नहीं है तो इसके ऊपर सारे वो 2-3 लेयर है, तो पूरा मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा ड्रैग करके और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे करके इसका फेस भी मैं नीचे लेकर आऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक एनिमेशन इसके बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस हैंड की बारी। अभी हाथ मतलब ऊपर जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरा एक बार तो हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे आगे करवा दोगे। जॉइंट्स का आप जरूर से ध्यान रखना कि जॉइंट्स वगैरह खुलना नहीं चाहिए। अगर मैनुअली माउस से नहीं हो रहा है तो एरो की का इस्तेमाल करो। और उसके बाद में इस हाथ को मैंने यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक ऐसे मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, मैं एरो की से भी करता हूँ क्योंकि माउस से कभी कभी अगर बराबर नहीं हो पाता है तो आप एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये चीज आ चुका है, अगर मैं एकदम से मतलब पूरा हाथ नीचे और इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाता हूँ तो एनिमेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे यहाँ पर एक और हम F6 करेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा बॉडी है उसके अंदर हम वापस से एक हलचल और करेंगे। उसको हम थोड़ा सा, जैसे पहले क्या किया था, कैरेक्टर आगे आया था, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं कैरेक्टर को। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया। अब आप थोड़ा सा जूम करके करना है क्योंकि फ्रेम्स कम लिए तो ऐसे में ये ना हो जाए कि मतलब कैरेक्टर ज्यादा आगे चला जाए। हल्का सा बस मोशन होना चाहिए और क्लासिक ट्यून ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, इतना सा काफी रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस हाथ को जल्दी से इसके फेस के पास में लेकर जाते हैं क्योंकि अब ये खाने को पूरा रेडी है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे सेट करवाया और थोड़ा सा जूम कर दिया। और अभी हम क्या करते हैं, देखो अब हो सकता है कि हाथ लंबा नहीं है, फेस तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर इसको ऐसे हाथ को ऐसे आगे करके, देखो हाथ को सेलेक्ट किया और हाथ को ऐसे मैंने आगे करवा दिया और थोड़ा सा ऐसे ऊपर करवा दिया। जॉइंट्स का पूरा ध्यान रखना। अगर मेरे से अगर वो जॉइंट अगर मैं जो कर रहा हूँ वो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे बाकी रह गया तो आप खुद से भी सेट कर देना एक बार। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो फेस पहले इतना सा नीचे आया था, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया था, वो फेस अब यहाँ पर और नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा फेस ऐसे पकड़ा। बॉडी को हटा दीजिए, बॉडी की जरूरत नहीं है, बीच में ये सेलेक्ट हो रही है। मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे कर दिया और यहाँ से मैंने इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करवा दिया। ठीक है, रोटेट करने के बाद भी यहाँ पर आपको ऐसे सेट करवाना है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे है, फिर ऐसे इसका फेस यहाँ पर गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप जो भी चीज खिला रहे हो ना, वो बिल्कुल फेस के यहाँ पर लिप्स के टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा काम को ऐसे करते हैं कि सामने किसी को भी दिखता नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है वो हो जाता है। ठीक है, जैसे हाथ लग रहा है कि ज्यादा लंबा नहीं हो पाया, हम केवल जो चीज आप खिला रहे हो ना उसको वहां तक बस इतना सा इस जगह पे लेकर जाओगे। ठीक है, ये बस ये जगह काफी रहेगी। और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं और इसको हम ऐसे सेट करवा देते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि थोड़ा सा हाथ का जो एनिमेशन है वो बिगड़ेगा भी है। ये देखो, है ना, ऐसे मतलब ये हाथ थोड़ा सा पीछे जा रहा है। हम यहाँ पर तो चलो ये तो यहाँ तक का तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो जगह है ना, इसका हाथ पीछे जा रहा है थोड़ा सा अपनी जगह से, तो इसको हम क्या करेंगे, मैनुअली सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे क्या करते हैं, देखो हाथ का जो लेयर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके आगे यहाँ पर एक और F6 करते हैं। इसकी जगह हम यहाँ से पूरा इसको वो जगह देते हैं। ठीक है, आगे की तरफ इसको पूरा मतलब प्रॉपर करवाते हैं। देन एक और आगे हम फ्रेम बाय फ्रेम इसलिए करते हैं ताकि एनिमेशन मतलब वो सही रहेगा, थोड़ा सा एक अच्छा प्रोफेशनल वर्क लगेगा। यहाँ पर दिया, एक और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और हम F6 देते हैं। वैसे तो अब ये मतलब रेडी होना शुरू हो गया है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूरा ये ऐसे आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये इस जगह पर भी अगर बैंड जो सही से नहीं हो पा रहा है तो इसके बीच में भी आप क्या कर सकते हो, F6 दे सकते हो। F6 देकर इसकी जो भी जगह अगर ये छोड़ रहा है ना स्पेस, तो वो आप सेट करवा सकते हो। यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे। अब जैसे आगे भी जगह छोड़ रहा है तो आगे भी जगह आपको ऐसे कवर करनी रहती है पूरी। ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना। चलो यहाँ पर पूरा ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 फ्रेम छोड़ दी और ये जो जगह थी इसको मैंने पूरा सेट करवा दिया। ठीक है,
तो ये एनिमेशन अपना हो चुका है, यानी कि एक हाथ इसके पास में चला गया है, फेस के पास में, ठीक है। अब लेकिन ये जो दूसरा हाथ है इसके अंदर भी अगर हम एनिमेशन नहीं करवाएंगे तो वो काफी ज्यादा मतलब सिंपल लग जाएगा, है ना। अगर आपको करवाना है, जरूरी नहीं कि मतलब एक हाथ उसका खाली हो, मान लो उसके एक दूसरे हाथ में कुछ उसने बैग वगैरह ले रखा हो, या फिर अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके हाथ में लाठी हो सकती है ना। तो लाठी को पकड़ के ऐसे बैठ जाएगा और उसके बाद में खाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो हाथ है पूरा, है ना, अगर लाठी वगैरह है हाथ में तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक हाथ उसका ऐसे रहेगा, देन यहाँ पर आप उसका क्या करोगे, जो भी नंबर होता है मेरे पास में अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप उसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इसको सेट करना चाहते हो, मान लो इसके हाथ में ये चीजें है ना, कि जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल वर्क करके अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, खाली मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टिक है, लेकिन इसके अगर ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो इसके पास में इनके पास में अगर कोई लाठी है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो और बुजुर्ग व्यक्ति बैठे बैठे खा सकते हैं, है ना। तो वो चीज रहती है। अभी मैं इसको वापस से कंट्रोल जेड करके पहले वाला ही लुक दे देता हूँ, सिंपल वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा एनिमेशन करते हैं, है ना, इस हाथ के अंदर भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह से ये जो हाथ था थोड़ा सा ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ जो है वो यहाँ से ऐसे आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे है फिर आगे जा रहा है। हमें जरूरी होता है कि शोल्डर में से भी हाथ को थोड़ा सा हम हिलाएं, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट कोहनी में से हाथ अगर हिल रहा है तो एनिमेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये भी लग रहा है कि हाथ काफी ज्यादा नीचे हो गया है, काफी ज्यादा मतलब ऊपर हो गया है। हम इसको पूरा ऐसे सेट करवा देते हैं। देन यहाँ पर हमने इसको ऐसे सेट करवाया, ओके, ये यहाँ पर गया और यहाँ से अंदर चला गया, ऐसे आया फिर ऐसे उठा और यहाँ पे ऐसे आया फिर ऐसे उठा। तो इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर और उठाने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ये वापस से नीचे हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पूरा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेट कर सकते हैं ऐसे करके, और इसको हम वापस से ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करवा सकते हैं। मतलब एक हलचल होनी चाहिए हाथ के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब पूरा बॉडी मूवमेंट। लेकिन अभी इसके वो खाने वाली जो फीलिंग है वो तो अभी मतलब कोसों दूर है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लिपसिंग का पार्ट है, जो लिपसिंग का लेयर है, जैसे ये हाथ बढ़ाएगा खाने के लिए इतना सा आगे गया और यहाँ पर हम लिप्स वाले लेयर पर हम क्या करेंगे, F6 करेंगे और यहाँ पर हम इसका जो फेस है वो खुलवा देंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सी लेयर इसके ऊपर, कौन सी फ्रेम इसके ऊपर सेट होती है। जैसे ये वाली है 15 पर है, 20 पर है, ठीक है, ये सही रहेगा। जैसे अगर क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, इसका मुंह खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे फेस अगर इसका पहले खुल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो फ्रेम है वो आगे बढ़ा सकते हो। अब इसने ऐसे किया, फिर इसने फेस ऐसे खोला और यहाँ पर क्या करेगा, देखो अभी ये इसका जो फेस है इसने खोल तो दिया, कम टाइम के लिए रह रहा है, तो हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो अभी क्या आपको दिखेगा, मतलब खाने के लिए रेडी हो रहा है, अब खाया, लेकिन अभी इसका जो फेस है वो खुला हुआ नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वापस से वही फ्रेम रखेंगे, ठीक है। अभी हमें लग रहा है कि ये जो इसका जो एप्पल है वो अगर मिस हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप उसको दूर रखोगे, मतलब फेस के बिल्कुल टच नहीं करोगे। ये मैंने इसको ऐसा सेट कर दिया, बस लगना चाहिए कि हाँ इसके मुंह के अंदर चला गया है, किया, अंदर चला गया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और हम F6 करेंगे इसके आगे। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो जो पहले वाला जो पोज था ये वाला, उसको आप वापस से दिलवा सकते हो। कैसे, एक बार मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाला जो पोज था, सिंगल फ्रेम को आप ऐसे सेलेक्ट करना और उल्ट दबाकर उसको आगे ऐसे आप सेट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि फ्रेम वगैरह ज्यादा रख दिए तो भी आप सेट कर दीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैंने वापस से उसको बीच में डाल के क्लासिक ट्विन डाल दिया। अब यहाँ पर इसने फेस को खोला और यहाँ पर इसने देखो जो हाथ का जो एनिमेशन था वो वापस से बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं हाथ का एनिमेशन एक बार वापस से मैन्युअली और कर देना है। आप इस फ्रेम को रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन रिवर्स करोगे तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम इसके अंदर आपको होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से F6 करके इसका जो हाथ जहाँ पर था पहले
मैं वहीं पर इसको वापस से दे दूंगा। छोटा सा काम रहता है, आप इसको अगर मैन्युअली करते हो तो आपको काफी ज्यादा मतलब ये प्रोफेशनल वर्क दे सकता है अगर आप इसके अंदर एनिमेशन करोगे तो। ओके, और यहाँ पे मैंने इसका जो पहले वाला जो पोज था वो मैं वापस से इसका चाहता हूँ कि मैं वैसा हो जाए। फ्रेम बाय फ्रेम मैनुअली वर्क करने से आपको ये प्रॉफिट होता है कि आपका एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा बनता है। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर भी गैप छोड़ रहा है तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, ऐसे करके पूरा करके थोड़ा सा इसको मैं मैनुअली ऐसे सेट करूंगा, है ना। आगे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा ऐसे सेट करवा सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक और F6 किया, कोने में से हाथ खोल रहा था तो मैंने इसको सेट करवा दिया। जो चीज बिगड़ती है आपको उस पर फोकस करना है, फालतू दूसरी चीजों पर वैसे भी आपको फोकस नहीं करना रहता है, ठीक है। ज्यादा पीछे चला गया हाथ। यहाँ पर मैंने एक और F6 किया, कोने में से हाथ खोल रहा था तो इसको मैंने वापस से ऐसे सेट करवा दिया। ओके, और ये जो हाथ कहीं पे जा रहा है इसको भी मैंने ऐसे सेट करवा दिया। और एरो की आप जैसे जो लेफ्ट राइट एरो की होती है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है अगर आप उसको यूज करोगे तो, ठीक है। और ये मैंने हाथ का जो एनिमेशन था वो करवा दिया। एक फ्रेम और बची है, वो भी हम इसको सेट कर ही देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या चीज दिख रही है, पूरा आया ऐसे और ऐसे सेट हो गया, है ना। पहले वाला जो नॉर्मल पोज था वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि जो अगर चबाएगा तो वो कैसे चबाएगा, देखो जैसे ही यहाँ पर ये जगह आती है पूरी, ठीक है, यानी कि जैसे इसने एप्पल को जो खाया है वो वापस से नॉर्मल पोज के अंदर आता है कैरेक्टर। अभी यहाँ तक तो क्या रहेगा, देखो जैसे ही इसने ये चीज मतलब खाई, है ना, उसके बाद में ये क्या करेगा, इसका जो फेस है वो मतलब चेंज करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बंद था फेस, इसने ऐसे खोला और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, जो चबाने वाला जो पोज था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो शेप है वो हम चेंज कर देंगे, जो कि हमने वो लास्ट में बनाया था 40, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको 40 में दे दिया है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो जैसे खाएगा इसने, ठीक है। अब देखो वो आपको मतलब फीलिंग आ रही होगी एक, है ना, जैसे मुंह खोला फिर वापस से चबाने वाला कर दिया। और ये जो देखो लास्ट फ्रेम पर वापस जो नॉर्मल पोज है उसको भी हम देख लेते हैं, हम 40 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोल एंटर करके एक बार आप देख लीजिए कि आपको कैसा सीन दिखता है ना। अभी इसका जो वो चबाने वाला जो फेस है वो मतलब उतना चबा नहीं पा रहा है, इसने मुंह के अंदर खा तो लिया है, बाइट कर लिया है, लेकिन इसके अंदर वो जो चबाने वाली फीलिंग है वो अभी तक नहीं आई है। मैं आसानी से आपको समझाता हूँ, इजी तरीके से बोलकर आपके साथ फ्रेंडली होकर आपको बताता हूँ, तो कोशिश जरूर कीजिएगा। इजीली आप एनिमेशन कर सकते हो, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी और हार आपको नहीं माननी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 2 फ्रेम छोड़कर आगे एक और F6 करेंगे, वो चबाने वाली जो फीलिंग आती है एनिमेशन की वो हम लाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो F6 कर लिया, ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर इसका जो फेस है इसको ऐसे खींचेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर। अगर आप सिंगल खींचोगे तो दोनों तरफ से खींचेगा, ठीक है, लेकिन ऑल्ट शिफ्ट दबाकर करोगे तो एक साइड से होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से जूम करके थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेते हैं, तो अभी आपको क्या फीलिंग दिखेगी, देखो ऐसे वाली, मतलब लिप्स बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको क्या कर सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं, भारी चबाने वाली फीलिंग, ठीक है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पहली फ्रेम है उसी को हम यहाँ पर आगे भी तरफ छोड़ देते हैं और बीच में हम क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। तो अभी आपको क्या फीलिंग दिखेगी, जैसे कैरेक्टर खाया फिर इसने वो मतलब जो खाने वाली जो फीलिंग होती है वो देगा। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो पूरा इसको ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है, तीनों फ्रेम को ऐसे करके इसके ऊपर लाकर छोड़ेंगे, पहला और आखिरी फ्रेम सेम है, और इसको भी हमने ऐसे करके यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके यहाँ पर भी ऐसे करके आगे करवा दिया। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो वो मतलब जो मुंह के अंदर जो खा रहा है, मतलब खाते जा रहा है, वो इसके अंदर हमने एनिमेशन करवा दिया है। पूरा ऐसे करके भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो पूरा ऐसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर डाल दिया। अभी लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, ठीक है। अभी कंट्रोल एंटर करके देखो आपको क्या चीज दिखेगी, ठीक है, मतलब काफी देर तक खा रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो ज्यादा फ्रेम हमने लिए उसको हम हटा सकते हैं, और यहाँ से जो 3 फ्रेम थी उसको हम वापस से आगे की तरफ सेट कर सकते हैं। आगे वाला जो क्लासिक ट्विन है वो आप हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बार मैं आपको लग रहा है कि स्पीड से बहुत खा रहा है ना, ये स्पीड से बहुत खा रहा है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, F5
F5 F5 F5, यहाँ पर भी F5, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ और लास्ट में यहाँ। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, अब जो खाने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जूम करके आपको हर एक चीज का पूरा कंफर्म पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बिठा रखा है, कंट्रोल एंटर करते हैं, है ना। कैरेक्टर जो इसको वो खाने का बिल्कुल मतलब सेट हो गया है। अब लेकिन इसके अंदर एक चीज और बाकी रह गई है, वो चीज ये रही है कि जब ये कैरेक्टर खा रहा है तो एप्पल मतलब वो कट नहीं रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो हम कैसे सेट करेंगे, देखो यहाँ पर पूरा इसका जब फेस इसके पास में जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसके पास में जैसे गया और इसने यहाँ पर क्या किया है, इसके अंदर यहाँ पर हाथ के अंदर यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, जो फ्रेम थी वो चेंज करवा दी। यहाँ पर हमने 43 पर सेट कर रखा है। ठीक है, तो इसका जो नंबर है, इसका जो नंबर है बाहर की तरफ वो हमें 43 कर देना है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जैसे इसने बाइट की वो एप्पल जो है ना वो आधा हो गया, जैसे खाया इसने। तो अभी हमें इसके अंदर जो सारे फ्रेम्स है वो हमें 43 करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ, वैसे हमें ये पहले करना चाहिए। अगर कभी भूल पे जाते हो तो आप वापस से आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। अभी वो एप्पल जो है ना वो आधा ही रहेगा, ठीक है, वो पूरा नहीं होगा, और जैसे जैसे खाता जाएगा वैसे वैसे लास्ट में वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ब्रश टूल से आप कैसे उसको बनाओगे। ठीक है, ब्रश टूल से आप उसको और भी आधा 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 करवाते जाना। अब ये यहाँ पर फ्रेम ऐड हो गया, इसको मैंने कंट्रोल सेट कर दिया, 43 इसको भी सेट कर दिया, इसको भी यहाँ पर मैंने 43 कर दिया, और इसको भी मैं यहाँ पर 43 कर देता हूँ, और लास्ट इसको भी मैं यहाँ पर 43 कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको आपको इसके अंदर क्या चीज दिखेगी, देखो एप्पल पूरा था, जैसे पास में गया, ठीक है, फेस के पास में गया, इसे जैसे उठाया वो खाया, और बाइट करते ही मतलब देखो पूरा मतलब आधा हो गया। या तो आप उसको वहां तक पूरा रखो, ठीक है, और अगले फ्रेम से आधा करो, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो फेस है वो पहले बंद हो गया, तो जैसे बाइट लिया और वो आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी आपको कंट्रोल एंटर करके अभी आप पूरा फाइनल देख लो, है ना। एप्पल भी अब देखो आधा हो गया है, और खाने वाली जो पूरी फीलिंग थी वो भी मतलब अच्छे से आ गई है ना। अब यहाँ पर आप काफी ज्यादा कोई भी चीज खिला सकते हो, रोटी खिलानी है, कोई भी चीज खिलानी है वो खिला सकते हो। तो आशा करता हूँ क्लास नंबर जो 55 है वो आपको जरूर से समझ में आई होगी।